चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में। जैसा कि आज हम लोग पुनः उसी सत्कार्यवाद से संबंधित कारिका पे चर्चा करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। कारिका है अषदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च शतकार्यम। इस कारिका में 5 हेतुओं का निर्देश किया गया है। इन 5 हेतुओं के द्वारा सत्कार्यवाद की सिद्धि प्रतिपादित की जा रही है। सत्कार्यम सत्कार्यम, इसका प्रत्येक के साथ अन्वय करना है। प्रत्येकम अन्वय। अषदकरणात् सत्कार्यम, उपादान ग्रहणात् सत्कार्यम, सर्वसंभवा भावात् सत्कार्यम, शक्तस्य शक्य करणात् सत्कार्यम, कारण भावाच्च सत्कार्यम। तो इस 5 हेतुओं में हम लोगों ने कल तक अषदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा भावात् एतावत् पर्यंत विचार किया। आज पुनः इसी सत्कार्यवाद से संबंधित कारिका पे ही विचार करेंगे, जो अवशिष्टांश है। जिस अंश के विषय में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, उस अंश की आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ सांख्य तत्व कौमुदीकार आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं स्यादेतत् वक्ष्यमाणं स्यात्। क्या यूं कह ले एक तरह से पूर्व पक्ष, तब इसका समाधान क्या मिलेगा? शक्तस्य शक्य करणात् करके समाधान देंगे। तो स्यादेतत् क्या कि असंबद्धमपि सत्तदेव करोति यत्र कारणं शक्तम, असंबद्धमपि असंबद्धम अपि। यह असंबद्धम किसका विशेषण है? तो कारक का विशेषण है। ठीक है, तो असंबद्धम अपि कारणम, कारक यानी वो सॉरी कारण का विशेषण है। तो असंबद्धम अपि कारणम मतलब कार्य ही असंबद्धम कारणम, कार्य से असंबद्ध असंबंधित जो कारण है वह कारण सत तदेव करोति, सत उसी को करता है। यत्र कारणम शक्तम, जहां कारण शक्त हो, समर्थ हो, प्रभु हो। वहीं कार्य से असंबंधित जो कारण, वह कारण सत उसी को बनाता है। सत तदेव करोति संपादयति यत्र कारणम शक्तम, जहां कारण शक्त हो, समर्थ हो। यह शक्त पद आया तो वहां शक्ति की चर्चा तो होगी ही। तो करेंगे ये शक्ति क्या है, कैसी शक्ति? तो कह रहे कहां से लाएंगे शक्ति? शक्ति का ज्ञान कैसे करोगे? तो करेंगे शक्तिश्च कार्य दर्शनात् अवगम्यते। शक्ति का हम कार्य को देख करके ज्ञान कर लेंगे। कार्य को देख करके, जैसे एक कंबुग्रीवादिमान पदार्थ है, पृथु बुधनोदरादि आकृति विशिष्ट वस्तु विशेष घट, जिससे आप जलाहरण क्रिया करते हो। तो इस कार्य को देख करके हम क्या अनुमान करेंगे, क्या ज्ञान होगा हमें? कि इस कार्य का जो उपादान कारण क्या बोलते हैं मृत्तिका, इस मृत्तिका में वैसा सामर्थ्य है जो घट को उत्पन्न किया। मृत्तिका की घट को उत्पन्न, ऐसा यह सामर्थ्य है। अन्य चीज को, मनुष्य को मृत्तिका उत्पन्न नहीं कर रही है, घट को उत्पन्न कर रही है। तब संबंधित तदरूप अन्य जो पदार्थ हैं, उनकी मेटा मेटिया इत्यादि जो घंटी उंटी बजाते थे इत्यादि, जो बचपन में मिट्टी से जो भी बने, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। तो यह जो घट है, कार्य है, इस कार्य का जो कारण मृत्तिका, इस मृत्तिका में वैसा वो सामर्थ्य है कि घट को उत्पन्न किया। तो कार्य दर्शनात् शक्तिश्च दर्शनात् अवगम्यते, कार्य दर्शन से पता चलेगा। तेन न अव्यवस्था, इसलिए कोई अव्यवस्था भी नहीं। जो आपने पूर्व में दिखाया कि यहाँ
सर्वस्या कार्यस्य सर्वस्मात् कारणात् उपलब्धे, मतलब कहने का तात्पर्य सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न होने लगेंगे। इस प्रकार आपने जो अव्यवस्था दिखाया वह अव्यवस्था भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम कार्य को देख करके हम कारण में रहने वाली शक्ति का अनुमान करेंगे। एतादृश शक्ति विशिष्ट कारण से इस कार्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो कोई अव्यवस्था नहीं। इसके पूर्व में सर्वसंभवाभावात् में बात चली थी कि असंबद्धस्य जन्यत्वे असंबद्धत्वा विशेषेण सामान्येन सर्वं कार्यजातं सर्वस्मात् भवेत् न चैतदस्ति नियमः तस्मान्न असंबद्धम असंबद्धेन जन्यते अपितु संबद्धम संबद्धेन जन्यते इति। यथा हुः सांख्य विरुद्धाः, उसमें कहते असत्तेनास्ति संबंधः कारणैः शत्वसंगिभिः असंबद्धस्य चोत्पत्तिम इच्छतः न व्यवस्थितिः। यदि असंबद्ध वस्तु की कारण के द्वारा असंबद्ध कार्य की उत्पत्ति इच्छा कर रहे हो, उत्पत्ति चाह रहे हो, तो कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों? कि वह जो असंबद्धता है, वह जो अभाव है, यूं कह ले कार्य से कारण से असंबद्ध, वो असंबद्धता सर्वत्र मिल जाएगी। तो किस कारण से किस कार्य की उत्पत्ति होगी, कोई निर्णय कर पाओगे? नहीं हो पाएगा निर्णय। इसलिए मैनेजमेंट तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, प्रबंध शास्त्र पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है तेन न अव्यवस्था, इस प्रकार अव्यवस्था भी नहीं हुई। हम जब कार्य को देख करके कारण में रहने वाली एतादृश शक्ति है, उस शक्ति से इस कार्य की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा मान लेंगे, कोई अव्यवस्था नहीं रही। ठीक है, स्यादेतत् असंबद्धम अपि सत्तदेव करोति यत्र कारणं शक्तं शक्तिश्च कार्यदर्शनात् अवगम्यते तेन न अव्यवस्था। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मानिए असत्कार्यवाद की सिद्धि क्यों कर रहे हो? तो कह रहे इत्यता आह, यदि आपका पक्ष ऐसा है तो सुनो। शक्तस्य शक्य करणात् इति, समर्थ कारण से समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है। शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य कार्यस्य शक्त करणात्, शक्य करण, शक्तस्य शक्य करणात् समर्थ कार्य की, समर्थ कारण मतलब समर्थ कार्य की क्या मतलब, समर्थ कारण की समर्थ से समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है, मतलब सबसे सब नहीं। अब ये शक्ति क्या है? तो कह रहे साच शक्ति ही शक्त करणाश्रया सर्वत्र वा स्यात् शक्य एव वा। बताओ, यह जो शक्ति है, जो शक्त करणाश्रयित है, शक्त कर्ण पे आश्रित यह जो शक्ति है, यहाँ यह शक्ति सर्वत्र है कि शक्य में है? ये बतलाओ। नहीं, सर्वत्र शक्ति घूम रही है, सभी में, कार्य कारण सब में है कि केवल कार्य में है? आप ये बतलाओ। यदि मान जहां नाम लिए सर्वत्र, समस्या शक्य, समस्या उभयता पासा रज्जु दोष, आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ से रस्सी, इधर जा नहीं सकते इधर जा नहीं सकते, बीच में बांध दिया। जहां बोले तो खतरा, जहां छुए करंट को, बस तार को छुए बस गए। न्यायालय में इसी विधि का प्रयोग होता है, यस या नो, यस या नो, हाँ या ना, ऐसा बोलते हैं। चलो बोलो, हाँ बोला तब पर भी फंसा, ना बोला तब पर भी फंसा। जैसे भगवत्पाद शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ था, यह प्रसिद्ध है। अब मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें भगवत्पाद शंकराचार्य विजयी हुए। तो कथा मिलती है कि जब मंडन मिश्र को वो विजय प्राप्त किए उन पर, तो उनकी पत्नी का नाम था भारती, सरस्वती थी वो। तो कहीं कि आपने तभी केवल आधा अंग ही जीता है, हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो शास्त्रार्थ करती है, तो वो काम शास्त्र के विषय में उनको फंसा देती है भगवत्पाद शंकराचार्य को। काम शास्त्र के विषय में पूछती हैं प्रश्न। अब भगवत्पाद शंकराचार्य सन्यासी हैं, वो तो भगवान है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। वो तो भगवान है, उनके साथ उनके लिए कुछ बचा है क्या?
उनके के लिए कोई अगोचर है क्या? सब कुछ गोचर है, भले वो अगोचर हो, अवांग मनस गोचर, लेकिन प्रत्यक्ष वो सब का कर सकते हैं। भगवान वो ईश्वर है, तो उनके लिए काम शास्त्र हो या कोई भी शास्त्र हो, कुछ अवेद्य नहीं है, सब विषय है उनका। तो भगवत पाद शंकराचार्य चाहते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन उनको धर्म संस्कृति की भी स्थापना करनी है। क्यों? कि वो सन्यासी के भेष में थे, मानव चोला में थे। यदि काम शास्त्र के विषय में उनके भारतीय के प्रश्नों का जवाब दे देते तो समस्या पैदा हो जाती। क्या समस्या? कि आप महात्मा आदमी सन्यासी, आप कब काम शास्त्र के विषय में जानकारी आपको मिली? एक समस्या। यदि उत्तर न दे तब हार गए। यही उभयता पासा, आगे कुआं पीछे खाई। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये सर्वत्र वास्यात् सक्येवा, जहां कहे यस या नो फंस गए। यदि जवाब दे देते भगवत पाद शंकराचार्य तो समस्या, चुपचाप लगाए तब हार गए। मौनम स्वीकार लक्षणम। तो भगवत पाद शंकराचार्य ने अनुरोध पूर्वक कहा कि आप हमको समय दीजिए। तो कथा किंवदंती और आगे मिलती है कि नेपाल नरेश, कोई नेपाल का राजा मरा था, तो उसके शरीर में प्रवेश करके तमाम मुद्राओं को जाने, काम शास्त्र का अध्ययन किए, उसके बाद आए देह त्याग करके, उसके शरीर से निकल के, तो इत्यादि बताए, विजय हुई। खैर, तो ये कहने का तात्पर्य, ये कथा सुनाने का यहाँ प्रसंग यही है कि आगे कुआं पीछे खाई, बीच में कहाँ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ यह कह रहे हैं कि यह जो शक्ति है, साच शक्ति ही शक्त करणाश्रया, यह जो शक्ति है शक्त कर्ण पर आश्रित रहने वाली जो शक्ति, यह शक्ति सर्वत्र है, कार्यकरण में है, दोनों में है, कि केवल सक्यवा, सक्य मतलब यहाँ प्रकृत स्थल में सक्य मतलब कार्य, किसमें है? अब कह रहे हैं कि तत्र सक्यवा साच शक्ति शक्त करणाश्रया सर्वत्र वा स्यात् सक्ये एव वा सर्वत्र चेत। यदि इस शक्ति को हम माने कि सर्वत्र है, तब तदवस्थैव अव्यवस्था, तो अव्यवस्था उसी प्रकार बनी की ही बनी रह जाएगी। कि किस कारण से किस कार्य की उत्पत्ति मानोगे? सर्वत्र मान रहे हो इस शक्ति को, इसका तो पांचाली का हाल हो गया है। तो सर्वत्र इस शक्ति को मान रहे हो, तो कि जैसे द्रौपदी अर्जुन की हैं, भीम की हैं, युधिष्ठिर की हैं, किसकी हैं? सबकी हैं। उसी प्रकार इस शक्ति को आप सर्वत्र मानोगे तो क्या समस्या आएगी? वही अव्यवस्था वाली, कि किस कारण से किसका पुत्र है ये। ठीक है, तो तदवस्थैव अव्यवस्था, उसी प्रकार अव्यवस्था बनी रहेगी। शक्य चेत, यदि इस शक्ति को हम शक्य पे मान ले, कार्य पे है, कार्य में है शक्ति, यदि मान ले, तो कथम असति शक्य तत्र इति वक्तव्य। तो ये बात बतलाओ कि कथम असति शक्य, असति शक्य मतलब शक्य असति, कार्य असति, कार्य के न रहने पर, कारण व्यापार से पूर्व में कार्य के न रहने पर ये शक्ति कहाँ रहेगी? कपार पे कहाँ रहेगी ये शक्ति? है ना? कार्य विशेषम प्रति तत्र इति वक्तव्यम, यानी कार्य विशेषम प्रति कारण से शक्ति प्रवर्तते इति कार्यम वक्तव्यम, यानी कार्य विशेष के प्रति कारण की शक्ति प्रवर्तते, कार्य विशेष के प्रति शक्ति प्रवर्तते इति तत्र वक्तव्यम, ऐसा कहना होगा। ठीक है, फिर यदि कहो कि शक्ति भेद एव तादृशः यतः किंचिदेव कार्यम जनयेत न सर्वमिति चेत हंत भोः शक्ति विशेषा कार्य संबद्धो व असंबद्धो व। फिर वही पैटर्न, फिर उसी रीति का पालन करते हुए खंडन कर रहे हैं, चुप करा रहे हैं, यूं कह ले करेंगे। शक्ति भेद एवं एतादृशा, शक्ति भेद की ही यह महिमा है, शक्ति भेद ही कुछ इस प्रकार का, नहीं कहते हैं ये लड़का कुछ इस प्रकार का है ही, खुरपाती है, मतलब जहां बैठता है वहां कुछ ना कुछ करता रहता है, नहीं। और ये लड़का ऐसा है ही पढ़ाकू, जहां देखो तहां पढ़ता ही रहता है। दिन भर ट्रेन में गया, यात्रा कर रहे, वहां भी किताब खोल के बैठ गए, पढ़ रहा, वहां 5 मिनट समय 10 मिनट मिला तो अपनी समाधि में लग गया, पढ़ने लगा। व्यसनी है, विद्या व्यसनी है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, वही पैटर्न, ठीक है, फार्मूला वही कि
शक्ति भेद एव एतादृशः, शक्ति भेद ही कुछ इस प्रकार का है कि यतः किंचिदेव कार्यम जनयेत्, वो कुछ ही उस यतः मतलब यहाँ यस्मात् इति यतः, यानी यस्याः इति यतः, यस्याः शक्तेः पंचमी, ठीक है। तो शक्ति भेद एव एतादृशः, शक्ति भेद ही कुछ इस प्रकार का है, उसकी महिमा कुछ इस प्रकार का है कि यतः किंचिदेव, उससे किंचिदेव कार्यम जनयेत्, कुछ ही कार्य उत्पन्न होंगे, न सर्वम, सभी उत्पन्न नहीं होंगे। यदि ऐसा मानोगे अहं तभोः, तो बहुत आश्चर्य की बात है। शक्ति विशेष, ये बतलाओ कि यह शक्ति विशेष कार्य से संबंधित है। आपने कहा कि शक्ति भेद ही कुछ इस प्रकार का है कि किसी एक कार्य किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करेगा, सभी कार्य को उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बता, ये कहा तो हंत भोई, बहुत आश्चर्य की बात है। पहले ये बतला दो कि यह शक्ति जो है, शक्ति विशेष, यह कार्य से संबंधित है कि असंबंधित है, ये बताओ। फिर तीसरी पॉइंट, तीसरा मतलब वही पैटर्न, कार्य से संबंध कहेंगे फिर समस्या, असंबंध कहे समस्या। तो ये हन शक्ति विशेष कार्य संबद्ध असंबंध होगा। यह शक्ति भेद का, शक्ति विशेष का, विशेष शक्ति का कार्य के साथ संबंध है अथवा कार्य के साथ संबंध नहीं है, बताओ। यदि जहां कहे संबद्ध है तो संबद्धत्वे ना सता संबद्ध, यदि कह दे कि यह शक्ति विशेष का कार्य के साथ संबंध है और तुम कारण व्यापार से पूर्व में कार्य को मान ही नहीं रहे हो, असत है, तो असता न संबंध, असत के साथ संबंध कैसा, तो तुमको मानना होगा सत्कार्य बात, कारण व्यापार से पूर्व में कार्य को मानना होगा। आ गई हमारा सिद्धांत, यदि संबंध मान लिए तो ये शक्ति विशेष, शक्ति विशेष जो है यह कार्य से संबद्ध है, असंबद्ध है। संबद्धत्व यदि संबद्ध मान ले तो ना असता संबद्ध, असता कार्य न संबद्ध, असत कार्य से संबंध नहीं होगा। तुम असत मान के चल रहे हो, इसलिए सत्कार्यम, कार्य को सत मानो, तब जाके संबंध होगा। यदि तुम इस शक्ति विशेष को असंबद्ध मान लिए, कार्य से कोई संबंध नहीं है, यदि ऐसा मान लिए असंबद्धत्व, तो सही अव्यवस्था, वही अव्यवस्था, पुनर्मुस्को भव, वही स्थिति आ जाएगी, सही अव्यवस्था, वही अव्यवस्था आ जाएगी। क्या, तो किससे की इस प्रकार का मैनेजमेंट नहीं बन पाएगा। इसलिए सुष्ठुक्तम समीचीन मुक्तम सम्यक उक्तम, ठीक कहा गया, सक्त से शक्य करणात् समर्थ कारण से समर्थ कार्य की उत्पत्ति हो रही। यानी आप इस शक्ति विशेष को कार्य से संबंधित मान लिए, तो कारण व्यापार से पूर्व में कार्य को आप सत नहीं मान रहे हो, असत है, यानी उसके साथ संबंध नहीं हो सकता। यदि इस शक्ति विशेष को कार्य से असंबद्ध मान लिए, कार्य से कोई संबंध नहीं, तो किस शक्ति से, किस कारण से, किस कार्य की उत्पत्ति होगी, ये कैसे सही अव्यवस्था, उसी प्रकार अव्यवस्था हो जाएगी पूर्व, वही अव्यवस्था। तो इसलिए आप मानो सुष्ठुक्तम समीचीनम उक्तम सम्यक उक्तम। क्या समीचीनम सम्यक उक्तम, सक्तस्य शक्य करणात् समर्थ कार्य से, कारण से समर्थ कारण की, समर्थ कारण से समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है। अब पांचवा हेतु कारण भावाच्च सत्कार्यम, कारण भावाच्च सत्कार्यम यानी कार्य से कारणात्मकत्वात्, कार्य जो है यह कारणात्मक है, कार्य कारणात्मक है मतलब तदरूप है, अभिन्नता है, तादात्म्य है, अतिरिक्त नहीं है। अब कारण क्या है, सत है, तो कार्य को भी मानना पड़ेगा सत, उससे अभिन्न तादात्म्य वाला जो है वह भी सत है। जैसे आप गंगा जी में जा रहे हो, घुस रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, और तुम्हारे सर पे यदि कोई बच्चा छोटा सा हुआ तो क्या वो नहीं प्रवेश करेगा? अरे आप जा रहे हो, आपके कंधे पर है, आपके आश्रित होकर के है, आप प्रवेश कर रहे हो तो वो भी प्रवेश करेगा। लोग क्या करते हैं, नदी किनारे जाते हैं, बच्चे उच्चे को कंधे पे ले जा करके डुबकी मारते हैं, हर हर गंगे बोल के, तो अपने मारते हैं डुबकी, बच्चा क्या मारता है, तो अपने मारते हैं डुबकी, वो भी डुबकी मार लेता है, तो उसके कंधे पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कारण हुआ सत, तद अभिन्न कार्य कैसे होगा, असत हो जाएगा, नहीं होगा। तो यह इतश्च मतलब हेतु हो,
कारण भावाच्चेति हेतु हो, इस हेतु से क्या निकला, सत्कार्यम, कार्यम सतिति, कार्य सत है। जैसे कार्यस्य कारणात्मकत्वात्, कारण भावाच्च का अर्थ क्या है, कारण भावाच्च का कार्यस्य कारणात्मकत्वात्, कार्य जो है वो कारणात्मक है। कारणात्मक मतलब कारण रूप है, तदरूप है, अभिन्न है, अभेदित है। नहीं कारणात् भिन्नम कार्यम, कारण से भिन्न अलग कार्य नहीं है। कारणम च सदिति, कारण क्या है, सद है। कथम तद भिन्नम कार्यम असद भवेत्, तो उस कारण से अभिन्न कार्य कैसे असद हो सकता है। तस्मात् सदिति, सत्कार्यम आया, कारणम च सदिति, कारण कैसा है, सत है। कथम तद भिन्नम, कारण अभिन्नम कार्यम असत भवेत्, यह सत कैसे हो सकता है, इसलिए सत्कार्य। अब कार्यस्य कारणाभेद साधनानि प्रमाणानि, ठीक है, मतलब अभी तक अन्वय व्याप्ति पे चर्चा कर रहे थे, अब व्यतिरेक व्याप्ति पे आ रहे हैं, ठीक है। अनुमान पे चल रहे थे, अब अभिविक्तानुमान पे आ रहे हैं। आप लोगों में और हमारे पुस्तक में पाठ होगा, अंतर पाठ है, पाठ भेद है, लेकिन जो आप लोगों में पाठ है उसका यही तात्पर्य है। अभी तक हम लोगों ने वीतानुमान पे चर्चा किया, अभी अवीतानुमान पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय में, ठीक है। नहीं, हाँ, पूर्वत क्या बोलते हैं, अनुमान दो प्रकार का, वीतानुमान और अवीतानुमान। वीतानुमान के दो भेद, तत्र वीतम वेदा पूर्ववत शेषवत, और अवीतानुमान पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट। वीतानुमान अवीतानुमान शेषवत एक ही भेद है, ठीक है। तो अब कार्यस्य कारणाभेद साधनानि प्रमाणानि, यानी एक मिनट, हाँ, कार्यस्य कारणाभेद साधनानि च प्रमाणानि कह रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं, यानी कार्य का कारण से अभेद है, वो अभेद के साधक प्रमाणों को कह रहे हैं। प्रमाण अभेद साधनानि प्रमाणानि, कार्य जो है वो कारण से अभिन्न है, उस अभिन्नता का साधक जो प्रमाण है उस प्रमाण को कह रहे हैं। तानि साधनानि प्रमाणानि कथयन्ति आचार्यः। क्या कार्य और कारण में अभेद के साधक प्रमाण कौन है, तो कह रहे हैं सुनो, क्रमशः मैं दे रहा हूं। क्या, न पटः तन्तुभ्यो भिद्यते तंतु धर्मत्वात् इह यतो भिद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति यथा गौः अश्वस्य। अच्छा, गाय और अश्व इन दोनों में कोई अभिन्नता है क्या? अब जाति को लेकर, मतलब पशु को लेकर के वो बात नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है। गो कुछ लोग तो अभिन्नता भी बता देंगे, है ही अभिन्नता, सब ईश्वर प्रदत्त है, ब्रह्म ने सबको सृष्टि किया, हम में तुम में घड़े खंभ में घट घट व्यापे राम, तो समरसता की दृष्टि देखने लगा, वसुधैव कुटुंबकम जो देख रहा है उसके यहाँ तो कुछ भिन्न नहीं है, सब बराबर। एक मूवी है माउंटेन माझी, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसमें सब बराबर, जात पात कुछ नहीं। तो ऐसे लोग सब बराबर करके अभेद सिद्ध कर देंगे। खैर उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। न पटः तंतुभ्यो भिद्यते, पटः तंतुभ्यो न विद्यते। पट जो है धर्मी, जो पट है वो तंतुभ्यो न विद्यते, तंतु से अलग नहीं है, तंतु से अलग नहीं, धर्म से अलग नहीं है। तो तंतु धर्मत्वात्, तंतु का वो धर्म होने के कारण, मतलब कहने का तात्पर्य देखिए, पट रूप जो धर्मी है, कार्य जो है वह तंतु रूप जो धर्म कारण इससे अलग नहीं है, यानी कार्य से कारण अलग नहीं है। न पटः तंतुभ्यो विद्यते, क्यों? तंतु धर्मत्वा तंतु स्वरूपत्वा, यहाँ वो नहीं लेना है, तंतु स्वरूपत्वा मतलब पट जो है तंतु से अलग नहीं है, क्यों? तंतु धर्मत्वा, तंतु धर्म वाला है। भिन्नता कहाँ होती है? यह यत यतो भिद्यते तत् तस्य धर्मो न, पहली बात कि अवीतानुमान मतलब व्यतिरेक व्याप्ति, यथा वहनिर्नास्ति तथा धूमोपि नास्ति, साध्या भावे साधना भाव, उसी पैटर्न पे अब उल्टा बात कहेंगे,
ठीक है, तो अब आप इस पंक्ति से आप समझ जाएंगे कि कौन सा अनुमान चल रहा है, बीता की अबीता। ठीक है, अबीता अनुमान आगे कहेंगे भी। है तो यत इह यत यतो भिद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति, जो जिससे भिन्न है वह उसका धर्म नहीं होता। यथा गौ अश्वस्य, जैसे गाय अश्व का ये धर्म नहीं है। यत से किसको पकड़ेंगे, यत गौ, यानी यह गौ यतः भिद्यते अश्वात् इति भिद्यते, तत् मतलब सह गौ तस्य अश्वस्य धर्मो न, उस अश्व का वो धर्म नहीं है। ठीक है, तो जो जिससे भिन्न है वह उसका धर्म नहीं हो सकता, जैसे गाय जो है अश्व का धर्म नहीं है। यानी प्रकृत स्थल में तंतु पट की बात करें, यह तंतु से पट अलग नहीं है। क्यों? तंतु स्वरूप ही है, तंतु धर्मत्वा, तंतु धर्म वाला है, यहाँ कोई भिन्नता नहीं। धर्मश्च पटः तंतु नाम, अरे तंतुओं का धर्म कौन है? पट है। धर्म क्या है? यानी तंतुओं का पट, यही धर्म है। तस्मा न अर्थांतरम, इसलिए इनमें अर्थांतरता नहीं है। अर्थांतरता मतलब भिन्नता नहीं है, कोई अलगाव, एक ही रूप है। उपादानोपादेय भावाच्च न अर्थांतरम तंतुपटयोः, कह रहे हैं कि उपादानोपादेय भाव होने से, तंतुओं का ही तो परिणाम है पट, उपादानोपादेय भाव होने से न अर्थांतरम तंतुपटयोः, तंतु और पट में कोई अर्थांतरता नहीं है। तंतु और पट में कोई अर्थांतरता नहीं है। हाँ, उपादानोपादेय भावाच्च न अर्थांतरत्वं तंतुपटयोः, ययोः अर्थांतरत्वं तु न, ययोः अर्थांतरत्वं न तयोः उपादानोपादेय भावः यथा घटपटयोः। स्पष्ट है कि ययोः द्वयोः वस्तुनोः, जिन दो वस्तुओं में अर्थांतरत्वम, अर्थांतरता है, भिन्नता है, वहां उपादानोपादेय भाव नहीं होता है। जैसे घट पटयोः, घट और पट ये दोनों अलग अलग है। घट अलग है, पट अलग है। घट से जलाहरण होता है इत्यादि, पट से आवरण होता है। एक आहरण है वाला है, एक आवरण वाला है। ठीक है, तो ययोः अर्थांतरत्वम, जिन दोनों में अर्थांतरता है, भिन्नता है, वहां न तयोः उपादानोपादेय भाव, उन दोनों में उपादानोपादेय भाव नहीं होता है। यथा घटः पटयोः, घट और पट में। आगे उपादानोपादेय भावश्च तंतुपटयोः, यहां तंतु और पट में उपादानोपादेय भाव है। तस्मान् न अर्थांतरत्वम, इसलिए इन दोनों में अर्थांतरता नहीं है, भिन्नता नहीं है, एक ही है, यानी कार्यकारण एक ही है। ठीक है, स्पष्ट हुआ कि जो जिन दोनों में भिन्नता है वहां उपादानोपादेय नहीं होता है, और तंतुपट में उपादानोपादेय भाव है। क्यों? तंतुपटयोः उपादानोपादेय भावः, क्यों? क्योंकि भिन्न नहीं है, तंतु और पट जो अलग अलग नहीं है, अलग अलग न होने के कारण इनमें उपादानोपादेय भावः तंतुपटयोः, तस्मात् न अर्थांतरत्वम, इसलिए अर्थांतरता नहीं। इतश्च न अर्थांतरत्वम तंतुपटयोः संयोगाप्राप्त्य भावात्, संयोग और अप्राप्ति, संयोग और विभाग, दो वस्तुओं को लेकर के इमौ द्वौ संयुक्तौ अयम अस्माद् अन्यः पृथक्, इस प्रकार विभाग। तो अप्राप्ति मतलब यहाँ अप्राप्ति शब्द जो है विभाग। करे इतश्च हेतु हो, इतश्च हेतु है यानी संयोगा प्राप्त्य भावात् इति हेतु हो। इस हेतु से क्या निकला? तंतु पटयोः न अर्थांतरत्वम, तंतु और पट में कोई अर्थांतरता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। क्यों? संयोग अप्राप्ति अभावात्, तंतु और पट में न संयोग है न विभाग है, संयोग भी नहीं है। देखिए क्यों बात यह कह रहे हैं, तो थोड़ी सी विचार करें। आप लोगों को लगेगा क्यों नहीं संयोग है, तंतु है, उधर पट है तो संयोग है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जहां उपादानोपादेय भाव होता है, जहां परिणाम है, वहां संयोग नहीं होता। जैसे मृत्तिका का परिणाम घट है, ध्यान दीजिएगा, मृत्तिका का परिणाम घट है। घट इसको नैयायिक जो कहते हैं अन्य भाषा में
समवायीकरण, घट जो है समवाय संबंध से मृत्तिका में उत्पन्न हुआ। वेदांती उसी को उपादान कहते हैं या अन्य भी कहते हैं उपादान। मृत्तिका रूप उपादान कारण से घट रूप कार्य की सिद्धि हुई, उत्पत्ति हुई। तो अब यहाँ मृत्तिका और घट में कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं, कोई संयोग नहीं है, अनविभाग है। हाँ, कपालद्वय के बीच में हो सकता है, कपालद्वय का संयोग हो सकता है, कपालद्वय का आप संयोग करिए, विभाग करिए, खींचिए, खिंचवाइए, फोड़िए, जो करना है। लेकिन मृत्तिका और घट में कौन सा संयोग है? उसका परिणाम है। परिणाम में क्या होता है? प्रकृति द्रव्य अनुस्यूतता रहती है। अब कहो कि दूध और दही में संयोग है, तो तुम्हारे जैसा बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं मिलेगा। यदि दूध दही का संयोग निकालने लगो, यहां क्या होता है? संयोग नहीं है, वो उसी का परिणाम है। जहां एकादृश कार्य कारण भाव होता है, वहां मतलब ये संयोग और विभाग नहीं होता। तो ये सांख्याचार्य कैसे हैं? परिणामवादी हैं, परिणाम मान के चलते हैं, सब परिणाम है, कुछ भी वर्त वर्त नहीं मानते, परिणाम मान के। परिणामवादी यानी प्रकृति द्रव्य अनुस्यूतता, जैसे घट रूप में घट रूप कार्य में प्रकृति द्रव्य अनुस्यूतता है, यानी मृत्तिका की अनुस्यूतता है, तो वहां संयोग और विभाग रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि इतश्चन अर्थांतरत्वं तंतुपटयोः संयोगा प्राप्त्य भावात्। कह रहे हैं कि तंतु और पट में अर्थांतरता नहीं है। क्यों? इतश्च हेतोः ज्ञायते। कौन हेतु है? संयोगा प्राप्त्य भावात्, इस हेतु से। यानी अर्थांतरता कहां होगी? जहां संयोग और विभाग हो। यहां तंतु और पट में कोई संयोग विभाग नहीं हो, परिणाम हो रहा है। सांख्याचार्यों का सिद्धांत है कि तंतु जो है परिणत हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, तंतु जो है परिणत हो रहा है पट के रूप में, अवयव संस्थान से। अभी आगे कहेंगे भी, परिणामवाद है ना सांख्याचार्यों का, परिणाम मानते हैं। प्रकृतेर महास्ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशः तस्मादपि षोडशः पंचभ्या पंचभूतानि। वहां प्रकृति शब्द पर उपादान कारण बोधक है। ठीक है, खैर इसके भी विषय में कभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। एक सूत्र है जनिकर्तुः प्रकृति ही, वहां प्रकृति शब्द निमित्त कारण परक है, उपादान कारण परक है, तद विषयक चर्चा बहुत हुई है। भट्टोजी दीक्षित जो है उसको हेतु परक मानते हैं, हेतु निमित्तम। आचार्य पतंजलि भाष्यकार और प्रदीप टीकाकार कैयट जो है यह उपादान कारण परक मानते हैं। और क्यों? अब देखिए थोड़ी सी चर्चा, प्रसंग जो हम बता रहे हैं कि परिणाम में प्रकृति द्रव्य अनुस्यूतता रहती है और संयोग विभाग नहीं होता। इसका एक उदाहरण खूब बढ़िया सटीक भाष्यकार का उदाहरण देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र का जब खंडन करते हैं तो उदाहरण देते हैं। क्या? गोमयात् वृश्चिकाः जायन्ते गोलोम विलोमभ्यो दुर्वाः जायन्ते। नहीं, गोमय, गोमय को हिंदी भाषा में बोलते हैं गोबर। गोबर से बिच्छियां उत्पन्न हो रही हैं, वृश्चिका जायन्ते, उसका परिणाम रूप है। अगोलोम विलोमभ्यो दुर्वा जायन्ते, गवाम केश विशेषेभ्यः दुर्वाः जायन्ते। गायों के केश विशेष के द्वारा, केश विशेष से ये दुर्वा जो है ना, गणेश जी को जो चढ़ता है, इसकी उत्पत्ति होती है, उसका वो परिणाम रूप है। ठीक है, उसका वो परिणाम रूप है। अब यहां प्रकृति द्रव्य अनुस्यूतता है, तो प्रकृति द्रव्य जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र का खंडन कैसे किए? कब होगा? जब ध्रुवम अपाये पादानम, एक सूत्र है अपादान संज्ञा करने वाला, उस सूत्र के द्वारा काम चल जाए तो इस सूत्र का खंडन हो जाएगा। तो कैसे काम चलाते हैं भाष्यकार? कहते हैं कि यहाँ तो प्रकृति द्रव्य अनुस्यूतता है, प्रकृति द्रव्य अनुस्यूतता है, परिणाम है। यहाँ तो संयोग विश्लेष तो हो ही नहीं सकता। ध्रुवम अपाये पादानम विश्लेष साध्य, विभाग साध्य, या तो हो ही नहीं सकता। तो वहां क्या कहते हैं? बुद्धिकृतम अपादानम, बुद्धिकृत अपादान मानते हैं, विश्लेष मानते हैं, बुद्धिकृत विश्लेष। मथुरा बाटली पुत्र के भ्याढ़तरा इतिवत। मथुरा वाले क्या है? पटना वालों से बहुत ज्यादा धनी है, गोवर्धन महाराज की कृपा है उन पे। ठीक है, तो बहुत धनी है, ये बुद्धिकृत भेद है। जिस वहां कहते हैं गोमयात् वृश्चिकाः जायन्ते गोलोम विलोमभ्यो दुर्वाः जायन्ते इति एवं
उदाहरणं प्रदाय परिणामेषु प्रकृति द्रव्यानुस्यूति सत्तेपि बुद्धिकृतम विश्लेषण आदाय सूत्रस्यास्य खंडनम कृतम, ऐसा करके, ठीक है। आप बाल मनोरमा भी देख लेंगे जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र का, तो स्पष्ट हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, परिणामवादियों के यहाँ नहीं रहता है, परिणामवादियों के यहाँ संयोग विशेष और विभाग नहीं मिलेगा आपको, जो उसका पूरा एकदम तद्रूप हो गया। जैसे भृंगी, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। भृंगी, भृंगी मतलब क्या है, एक कीट विशेष है, वो किसी वृक्ष में अपना घर बना के रहता है, बाहर से किसी पकड़ के लाता है कीड़े को, अब बंद कर देता है अपने घर में, कीड़े को बंद कर देता, निकलने नहीं देता है। और वो कीड़ा क्या रहता है, कोई दूसरे के उसके प्रजाति का नहीं रहता, अन्य प्रजाति का रहता है। उसको ला करके बंद कर दिया और वो कीड़ा कई वर्षों तक रहा, और भृंगी का बोल चाल रहन सहन इतना इन्हें स्वरूप तक ले लेता है, एकदम वो भृंगी बन जाता है। जैसे डी के पांडा हुए, वो राधा संप्रदाय को अपना लिए, एकदम पूरा डिट्टो राधा हो गए, उनको राधा मतलब एकदम हो गया परिणाम उनका। तो उसी प्रकार भृंगी क्या है कि कीट को क्या कर दिया, एकदम बना दिया। वो कीट जो है भृंगी रूप में, यही है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता, ब्रह्म के समान हो जाता, यानी ब्रह्म थोड़े हो जाएगा, उसके समान हो जाएगा। वही जैसे अन्य कीट भृंगी बन गया, ठीक है। ये इसकी चर्चा आप श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तो आते हैं परिणामवाद में, ऐसा नहीं है, संयोग विभाग नहीं है। तो इतश्च हेतो हो संयोगा प्राप्त्य भावात इति हेतो हो तंतु पटयो हो न अर्थांतरत्वम, तंतु और पट में अर्थांतरता नहीं है, ठीक है। आगे, अर्थांतरत्वे ही संयोगो दृष्टा यथा कुंडवदरयो हो। अर्थांतरता, भिन्नता कहाँ हो गई, जहां संयोग देखा जाए, अर्थांतरता होने पर संयोग देखा जाए। जैसे कुंड और बदर, कुंड और बदर, कुंड मतलब जो आप कुंड का अर्थ समझते हो, स्पष्ट रूप से कहीं इसके विषय में नहीं लिखा गया, नहीं। कुंड का मतलब एक स्थान विशेष, कुंड जैसे नहीं करे गड्ढा, और बेर, बेर बदर मतलब बेरा, ठीक है। तो बेर को तोड़ उड़ के ला करके कुंड में भर दिया। गाजर की धुलाई देखें आप कभी, गाजर जो जमीन से निकलता है उसमें मट्टी उट्टी लगे रहते हैं, उसकी धुलाई देखते हैं, ऐसे कुंडों में होती है, लात से मसल मसल की उसकी धुलाई होती है, जो आप गाजर खाते हो। तो कुंड बनाए रहते हैं, जिसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में हौदी, हौदा। उसमें इतना लाएंगे गाजर, डाल देंगे आप पूरा, उसी में एकदम बढ़िया से अपना लोट पोट करके उसकी धुलाई करते हैं। खैर, तो उसी प्रकार कुंड और बदर, तो इन दोनों में क्या हुआ, कुंड अलग है, बदर अलग है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, संयोग संबंध होगा, ठीक है। यहाँ तंतुपट में तो अलग अलग है ही नहीं कोई, उसका परिणाम है, ठीक है। तो अर्थांतरत्वे ही संयोगो दृष्टा यथा कुंड बदरयो हो। अर्थांतरत्वे ही अर्थांतरता में संयोगो दृष्टा, संयोग देखा जाता है, जैसे कुंड और बदर में। अप्राप्तिर्वा, और अप्राप्ति भी, विभाग भी देखा जाता है। यथा हिमवद विंध्यो, हिमालय और विंध्य पर्वत, इन दोनों में क्या है, अप्राप्ति है, विभाग है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, अर्थांतर है। अर्थांतर मतलब भिन्न भिन्न, ठीक है। और ऐसा अन्वय करिए, अर्थांतरत्वे संयोग दृष्टा यथा कुंड, अर्थांतरत्वे संयोग दृष्टा अप्राप्तिर्वा दृष्टा, दृष्टा। उदाहरण में एक जगह बनेगा कुंड बदरयो, एक जगह हिमवद विंध्यो हो। नहीं, अर्थांतर भिन्नता में संयोग देखा जाए जैसे कुंड और बदर, और अर्थांतरता में विभाग भी देखा जाए जैसे हिमालय और विंध्याचल। न चेह संयोग प्राप्ति, यहाँ तंतु और पट में संयोग और विभाग नहीं है। न चेह संयोगा प्राप्ति, संयोग और अप्राप्ति विभाग नहीं है। तस्मा न अर्थांतरत्वम, इसलिए दोनों अर्थांतर नहीं, अलग अलग नहीं। इतश्च पटः तंतुभ्यो न भिद्यते गुरुत्वांतर कार्य ग्रहणात्। इतश्च हेतु हो, एक और मिसाल पेश कर रहे हैं। हेतु इतश्च हेतु हो गुरुत्वांतर कार्य ग्रहणात् इति हेतु हो, इस हेतु से भी
पटः तंतुभ्यो न भिद्यते, पट जो है तंतु से अलग नहीं है। गुरुत्वांतर कार्य अदर्शनात् अग्रहणात्, गुरु से स्पष्ट समझते हैं। आगे तो कहेंगे, एक इनके अलावा एक और उदाहरण। आप लोगों में सबसे उम्र दराज कौन है, पहले ये बताएं। मतलब जिसकी सबसे ज्यादा उम्र हो तो वो समझेंगे। चलिए, भारतीय को लेकर आप इस बात को बढ़िया से समझेंगे। आपने अपने जमाने में स्वेटर बिना होगा, स्वेटर वो जो बिनते थे, ठीक है। तो वो जो स्वेटर के लिए आधा केजी ऊन आप जब लेते थे तो क्या 1 केजी का स्वेटर बनता था? नहीं, तो आधा केजी का बनता था ना? हाँ जी, बस उससे कम बनता होगा शायद। नहीं, कम नहीं, एकदम बराबर बनता है। ओके, अब बंद कर लीजिए, म्यूट करिए। हाँ, तो अनुमोदन हो गया, ठीक है। तो जैसे कि गांव देहात में जो स्वेटर बनता है, तो स्वेटर जो बनता है तो आधा केजी आप ऊन लिए तो 1 केजी का स्वेटर नहीं बन पाता है, वो आधा केजी तौल के, आधा केजी। उसी प्रकार जितना तंतु रहेगा उतने पट बनेगा, उसका जो गुरुत्व रहेगा उतने गुरुत्व पट का रहेगा। ये नहीं कि वो तंतु आधा केजी का है तो पट बन जाए 2 केजी का, 1 केजी का, उससे ज्यादा, ऐसा नहीं है। इसलिए गुरुत्वांतर कार्य अग्रहणा, भारीपन नहीं देखा जाता है किसी में, बन के तैयार हुआ तो भारीपन देखा जाए तब न होगा भिन्नता माने, अर्थांतरता माने। जैसे आप देखिए, जैसे एक पलिक है, पलिक मतलब पल, सोना, मतलब पलिक मतलब एक यूं कह ले नापने का बटकरा, बटकरा पल, ठीक है। एक पलिक जो स्वस्तिक है, स्वस्तिक बोलते हैं स्वर्ण विशेष, आभूषण विशेष। एक पल का जो आभूषण है, उस आभूषण को आप बटकरे पर रखिए, मतलब तराजू पे रखिए, और 2 पल का बना हुआ जो स्वस्तिक है उसको रखिए, तो जो ज्यादा झुकेगा वो भारी है। तो कहेंगे कि एक पलिक से द्विपलिक क्या है, अलग अलग है। जहां अवनति विशेष रूप जो कार्य है, गुरुत्वांतर, तब पता चला दोनों बराबर बराबर हो जाए तो कैसे आप निर्णय कर पाओगे। अवनति अधिक कम, अधिक कम, तो यहां तंतु और पट में ऐसा कोई नहीं देखा जाता, सब बराबर है, जितना तंतु उतना पट। तो उसी को कह रहे हैं कि इतश्च हेतु हो गुरुत्वांतर कार्याग्रहणाति हेतु हो पटः तंतुभ्यो न विद्यते, पट जो है तंतु से अलग नहीं है। इह यद यस्माद भिन्नम तस्मात् तस्य गुरुत्वांतरम कार्यम गृह्यते। करें इस जगत में, संसार में, लोक में, यद यस्मात भिन्नम, जो जिससे भिन्न है, तस्मात तस्य, उससे उसका गुरुत्वांतर कार्य देखा जाता है, भारीपन। जैसा उदाहरण दे रहे हैं, यथा एक पलिकस्य स्वस्तिकस्य, एक पल परिमित जो स्वस्तिक है, आभूषण है, उसका जो गुरुत्व कार्य, जो गुरुत्व कार्य क्या, अवनति विशेषः, नीचे की तरफ गिरना, तस्मात उसके अपेक्षा द्विपलिकस्य, 2 पल से बना हुआ जो स्वस्तिक है, द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्व कार्य अवनति भेद अधिकः, उससे ज्यादा, वो 1 पल वो 2 पल, तब उनमें भिन्नता। न च तथा तंतु गुरुत्व कार्यात् पट गुरुत्व कार्यांतरम दृश्यते। कह रहे हैं कि यहां ऐसा नहीं है, तंतु गुरुत्व कार्य से, तंतु के गुरुत्व अवनति विशेष मतलब गुरुत्व कार्य से पट गुरुत्व कार्यांतरम न दृश्यते, पट का अलग, कार्यांतरम गुरुत्व कार्यांतरम, भारी उससे ज्यादा नहीं है, बराबर, सब बराबर। न च तथा तंतु गुरुत्व कार्यात् पट गुरुत्व कार्यांतरम दृश्यते, तंतु के गुरुत्व कार्य से पट के गुरुत्व कार्यांतर का दर्शन नहीं होता, दोनों बराबर है। तस्मात् अभिन्न तंतुभ्यः पटः, इसलिए तंतुओं से पट क्या है, अभिन्न है। तस्मात् अभिन्न तंतुभ्यः पटः इति, ठीक है, इसलिए तंतुओं से पटः अभिन्न, पट क्या है, अभिन्न, स्पष्ट हुआ। तस्मात् अभिन्न तंतुभ्यः पटः मतलब तंतुओं से पट अभिन्न है। तानि
एतानि अभेद साधनानि अवीतानि, जैसा कि मैं शुरू में कहा, ये तानि एतानि अभेद साधनानि, ये जो अभेद के साधक जो प्रमाण दिए गए, ये सारे प्रमाण, तानि एतानि अभेद साधनानि अभेद साधकानि, ये जितने प्रमाण है ये सारे प्रमाण अवीतानि, अवीतानुमान है। ठीक है। एवं अभेदे सिद्धे तंतव एव तेन तेन संस्थान विषय भेदेन परिणताः पटः। आज का पाठ यहीं रखते हैं, कल पढ़ते हैं। ठीक है। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।